नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। ज़िंदगी उस दौर से गुजर रही है जहाँ पे नींद कम और ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। एंड गाइज, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर बार बार हद से ज़्यादा सोचना। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? ईश्वर ने दिमाग दिया है, वो सोचने के लिए ही तो दिया है। और कई सारी ऐसी खोज हैं जो सोचने की वजह से हुई है। इंसान अगर सोचेगा नहीं तो वो कैसे समझ पाएगा किसी चीज़ को? और आप कहेंगे कि जो सोच सकता है, जो तर्क कर सकता है, जो अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, वही इंसान को तो हम बुद्धिमान कहते हैं ना। जो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता उसे तो हम पागल कहेंगे। जिसके दिमाग में कोई विचार ही नहीं है, जो सुनमुन रहता है, ठीक है, जो किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया ही नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो हम पागल नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बेशक दिमाग सोचने के लिए है, लेकिन जब आप किसी एक चीज़ पर हद से ज़्यादा सोचते हैं या ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में जब आप हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं, देन गाइज इट विल बिकम ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग के आज इतने गहरे दुष्प्रभाव लोगों की लाइफ में देखने को हमें मिल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी की वजह से लोग आज एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोगों के घर में तनाव हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं और ढेर सारी बीमारियां अपने शरीर के अंदर जन्म ले रही है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि आप भी इस बीमारी का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग का, तो अभी से संभल जाइए। अदरवाइज ये आपकी ज़िंदगी को तबाह करके रख सकता है। कई बार ना आपके साथ में भी ये हुआ होगा कि कोई व्यक्ति है, उसे आपने जगाया होगा नींद से। जो व्यक्ति जागा हुआ है, जिसकी आंखें तो खुली है, वो बैठा है शांति से या लेटा हुआ है, लेकिन उसकी नज़रें सामने की दीवार पर होती है और वहाँ पे एक ही जगह पे वो टुकुर टुकुर देख रहा है। अब उसको नहीं पता है कि वो क्या सोच रहा है। वो कभी भूतकाल में, कभी भविष्यकाल में, कभी वर्तमान काल में होता है। आप दूर से उसे आवाज़ देते हैं लेकिन वो नहीं सुनता है। दूसरे कमरे से उसे आवाज़ देंगे लेकिन वो नहीं सुनता है। आप जब उसके पास जाकर के उसके शरीर को हिलाते हैं और तब वो अचानक से जागता है। आप उनसे पूछते हैं कि भाई कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तो दोस्तों, इसी तरह से आपने देखा होगा कि ऐसे कई लोग हैं जो इसी तरह से ओवर थिंकिंग करते हुए पाए गए हैं और उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप किसी एक चीज के लिए ज्यादा अटैच्ड हो या किसी एक चीज के लिए ज्यादा इमोशनल हो, तब ऐसा हो सकता है कि आप इस ओवर थिंकिंग के शिकार बन जाए। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड या वाइफ के बीच का रिश्ता हो सकता है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, कभी कभी सास और बहू का रिश्ता हो सकता है, या भाभी ननंद का रिश्ता हो सकता है, बाप बेटे का रिश्ता हो सकता है। अब इस रिश्तों में जब भी कोई अनबन होगी तो जो व्यक्ति इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक, हम कहेंगे कि करना शुरू कर देता है। इसमें काम करती है कभी कोई गिल्ट की भावना। अगर आपने कुछ कर दिया ऐसा या कुछ बोल दिया, आप ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, तो आप गिल्ट फील करते हैं, पछतावा होता है बार बार आपको कि यार मैंने ऐसा क्यों कहा, ये नहीं कहना चाहिए था, है ना। या फिर कभी कोई रिवेंज अपने मन में लेकर के घूमता है कि उसने तो मुझे ऐसा कहा है ना, तो अब देख मैं उसके साथ में क्या कहता हूँ। उसने मुझे ऐसा कहा था तो मुझे ये कहना चाहिए था। इस बार अगर वो कहेगा तो मैं इस तरह से उसको आंसर करूंगा। जब मैं ऐसा आंसर करूंगा तो वो मुझे ये कह सकता है सामने, और जब वो मुझे ऐसा कहेगा तब मैं उसको इस तरह से रिप्लाई दूंगा। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक तरह से आप ही के दिमाग में विचारों की श्रृंखला बन रही है, चेन ऑफ थॉट्स, आपके विचारों की चेन बन रही है। धीरे 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 ये कब इतनी बड़ी हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। आपको पता ही नहीं चला कि आपका 1 घंटा इसी सोचने में गुजर गया है, राइट। एंड यू आर द विक्टिम ऑफ ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग के शिकार बनते जाते हैं। और अब सोचिए कि यहाँ पे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ पे जब ये यूनिवर्स काम करेगा, तब आपकी जिंदगी की कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। क्योंकि ये जो 1 घंटा आपने सोचा है वो पूरे इमोशनल होकर के सोचा है, पूरी फीलिंग्स के साथ में होकर के सोचा है। आपका पूरा दिमाग, आपका दिल, आपकी बॉडी की एक एक, मैं कहूँगा कि मांसपेशियां, वो सभी के सभी उसी विचार के अंदर लगे हैं। और यही तो है
बहुत ही इजीली एंड फास्ट मैनिफेस्टेशन का रास्ता, कि अगर आप ऐसे सोचते हैं तो वो हर चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी जो आप सोच रहे हैं। अब आप इसके बारे में अपने इस तरह से आप अपने करियर के बारे में तो कभी नहीं सोचते हैं, है ना। जितनी फीलिंग्स और जितना इमोशनली आप किसी रिश्ते में सोचते हैं, उतना आप अपनी गाड़ी को अट्रैक्ट करने में तो नहीं सोचते हैं, उतना आप अपने घर को अट्रैक्ट करने में तो नहीं सोचते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग को हटा करके, अगर आप इस मैनिफेस्टेशन के तरीके को पूरी फीलिंग्स के साथ में, पूरे इमोशनल होकर के यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में ना गजब के परिवर्तन हो सकते हैं। और यहां पे ओवर थिंकिंग की जब बात चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा विक्टिम इसकी कौन होती है पता है? महिलाएं होती है। लेडीज इसकी सबसे ज्यादा विक्टिम होती है। वो बहुत ओवर थिंकिंग करती है, छोटी छोटी बातों पे वो सोचने लग जाती है और अपनी 10 मिनट 15 मिनट 1-1 घंटा तक वो उसी सोच में बिता लेती है। उनको नहीं पता होता है कि ओवर थिंकिंग से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस ओवर थिंकिंग के यदि आप शिकार हो गए हैं तो इससे बचे कैसे, इससे बाहर कैसे निकले? वैसे तो इसके कई सारे रास्ते लोग बताते हैं, जैसे कि आप अकेले मत रहो, आप दोस्तों के साथ में रहो, उनके साथ में घूमो फिरो मौज करो, बस अकेले मत रहो। लोग कहेंगे कि आप टीवी देखो, कोई बुक पढ़ो, है ना, आप म्यूजिक का सहारा लो। कोई दोस्त आकर के कहेगा ये ले 2 पैक लगा ले और एंजॉय कर लाइफ को, सब भूल जा, है ना। लेकिन ये सारे जितने भी रास्ते आप जानते हैं, ये सभी ना सभी रास्ते दोस्तों टेम्पररी रास्ते हैं, राइट। यदि आप लोगों के बीच में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, तो हो सकता है वो फ्रेंड सर्कल आज है, कल वो नहीं रहेंगे। लोग हमेशा तो साथ में रहते नहीं हैं, ठीक है। जब आप नशा करते हैं किसी चीज़ का, मान लीजिए आपने पैक लगा लिया, आप भूल गए, वैसे भूलते नहीं हैं, उसमें और ज़्यादा आदमी ना जो बड़बड़ाने लगता है जब वो नशा कर लेता है अल्कोहल का या ऐसा कोई भी। लेकिन यदि मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं तो वो जब तक वो नशा है तब तक, उसके बाद आपकी ओवर थिंकिंग तो गई ही नहीं। ये जस्ट लाइक ऐसे रास्ते हैं जैसे कि आज की दवाइयाँ हैं हमारी, है ना। जब कोई दर्द होता है वो दवाई ले लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए, जब तक वो दवाई का असर है तब तक हमें उसका एहसास नहीं होता है उस बीमारी का, और जैसे ही उस दवाई का असर गायब तो तुरंत ही फिर वो बीमारी हमें दिखने लगती है या महसूस होने लगती है। तो ये ऐसे रास्ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से परमानेंट, यदि उस रास्ते पर आप चलते हैं तो आप इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से बहुत ही जल्द बाहर निकल सकते हैं। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत जल्द शॉर्ट टाइम में इससे निकल सकते हैं। और वो तरीका है दोस्तों ध्यान का तरीका, मेडिटेशन। अब आप कहेंगे ये ले, ये तो वही रास्ते पर लेकर के आ गया जहां पे मन जाना ही नहीं चाहता है। दुनिया के 99% लोग हैं जो मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, ध्यान में जाना ही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए तो 99% लोगों को ये बीमारियां हैं। लोग ओवर थिंकिंग का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार ज़्यादा से ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि 99% लोग उस ध्यान की अवस्था में जाना ही नहीं चाहते। वो अपनी समस्या का हर समाधान बाहर ही ढूंढते हैं। कोई भी व्यक्ति मतलब अंदर जाना ही नहीं चाहता, और जो 1% अंदर चले जाते हैं उनको ये सारी समस्याओं की जड़ मिल जाती है और वो सारी इन समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। और ध्यान एकमात्र ऐसा उपाय है दोस्तों जो आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती। आप जब ध्यान करते हैं आपको किसी अल्कोहल के नशे की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई टीवी देखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस अपनी ज़रूरत होती है, आप अपने ही अंदर झांक करके देखते हैं ना। और ये परमानेंट रहेगा। यदि आज आप हैं कल भी आप अपने साथ रहेंगे, परसों भी आप अपने साथ रहेंगे। आपको अपने आप को समझना है और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, और इसके लिए होश लाना जरूरी है। आप देखिए ना, ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं, आप बैठे हैं आराम से सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को क्या आप होश में हैं ऐसा कहेंगे? नहीं, ये बेहोशी की ही अवस्था है, पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था है। तो आपको होश में आना है। आप मान लीजिए बड़े बड़े जो सिटी होते हैं जैसे अहमदाबाद है या फिर पुणे है या बंबई है या कलकत्ता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है मान लीजिए, ठीक है। अब एक सर्कल है
जहां पे ट्रैफिक हवलदार होता है, ठीक है। अभी तो खैर टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि हर जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो ट्रैफिक हवलदार जो है वो इस तरह से साइड से जो लोग आ रहे थे उनको रोकता है, इन यहाँ से लोगों को जाने देता है, ठीक है। फिर उसको रोकेगा, यहाँ की साइड वाले लोगों को जाने देगा, ठीक है। अब सोचिए अगर वो ट्रैफिक हवलदार ना हो तो सिचुएशन कैसी होगी। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, सभी लोग एक जगह पे हैं और इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब बड़े बड़े व्हीकल्स आते हैं तो ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। अब ऐसा होगा कोई कहीं पे जा ही नहीं सकता है, कोई कहीं नहीं जा पाएगा, हिल भी नहीं सकेगा, इतना ट्रैफिक जाम हो गया। अब क्या करें, है ना। तो अब उस लोगों को धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा। आपके मन में भी ऐसा ही होता है, आपके मन में भी वो जो ट्रैफिक है ना, वो ट्रैफिक लग चुका है, पूरी तरह से हैंग हो जाता है आपका माइंड, और उसके लिए, उसे देखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए कोई हवलदार नहीं है, कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं है। और वो जो ट्रैफिक आपके मन में विचारों का जो होता है ना, उसका ट्रैफिक हवलदार आपको बनना है, वो होश में रहते हुए। होश में रहना है, और वो होगा कैसे? मेडिटेशन से ही। यही एकमात्र इसका उपाय है, परमानेंट उपाय है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इसका। शॉर्ट टर्म में पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाओगे, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं फिर से आ जाएगी, है ना, क्योंकि हर टाइम पे हर व्यक्ति तो साथ में नहीं रहता ना हमारे। तो यहाँ पे मेडिटेशन दोस्तों किया करो। लेकिन मेडिटेशन इसलिए लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि वो मेडिटेट कर ही नहीं पाते। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को तुरंत ही ध्यान में चले जाना है। जिस चीज की उनको आदत नहीं है, आज से पहले कभी ध्यान में बैठे नहीं हैं, कभी भी आंख बंद नहीं की है, उनको आदत ही नहीं है, उनके मन को आदत ही नहीं है। मन को आदत है सिर्फ भटकने की, कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, कभी भी स्थिर नहीं हुआ या ठहर के बैठा ही नहीं। अब जो ठहर के बैठना ही नहीं जानता है, एक बंदर है मान लीजिए, वो बंदर इधर से उधर, उधर से इधर गुलाटियाँ लगाता है, और आप उसको कहोगे कि तुझे 15 मिनट या 20 मिनट बस इधर ही बैठे रहना है, बैठ पाएगा? वो नहीं बैठ पाएगा। आपका मन, आपका दिमाग वो भी इसी बंदर की तरह है। और आप ये एक्सपेक्ट करते हो जब भी ध्यान में बैठते हो कि तुरंत ही मुझे मैं मेडिटेट कर पाऊँ, मेरा मन इधर उधर नहीं भटके। तो ये तो नहीं होने वाला दोस्तों। ऐसे एक्सपेक्टेशन लेकर के मत ध्यान करने बैठो। अगर ध्यान करने बैठना है तो सबसे पहले आदत डालो ध्यान में बैठने की। ये जो भी आपकी बीमारी लगी है, ओवर थिंकिंग की या एग्जाइटी की या चिंताओं की, तनाव की, डिप्रेशन की, वो एक रात में नहीं लगी, उसे काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत पहले से लगती आई है, और अभी ये इसकी जड़ें बहुत फैल चुकी है। तो ध्यान में बैठ करके ध्यान करने में भी और ये बीमारी को जाने में भी एक रात नहीं लगेगी, उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान में बैठने की आदत डालो, है ना। आपको कोई एग्जाम क्लियर करनी है, कोई ऐसी एग्जाम है जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, मान लीजिए उसकी बुक्स कभी नहीं पढ़ी है, कभी किताबें उसकी पढ़ी ही नहीं है, अब उस एग्जाम को क्लियर करना है और आप बुक लेकर के बैठ जाते हो और आप ये कहते हो कि यार इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली चीज वो समझना जरूरी नहीं है, सबसे पहली चीज है कि पढ़ने की आदत डालना। पढ़ने के लिए बैठने की आदत तो डालिए पहले। तो इसी तरह से ध्यान की पहले तो आदत डालनी है। आप पहले दिन ध्यान करने बैठते हो, 2 सेकंड आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप बैठे आंख बंद किए, तुरंत विचार आ जाएंगे, गंदे विचार आएंगे, उसके विचार आएंगे, उसके विचार आएंगे, जो लाइफ में चल रहा है उसका विचार आएगा, सारे डिप्रेशन, सारे चिंताएं, सारे तनाव, सब कुछ अपने नज़रों के सामने आ जाएंगे। तो ये तो होने ही वाला है ना, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे ये विचार आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे डरना मत। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो होना चाहिए ध्यान की आदत लगाना, ना कि ध्यान करना। सबसे पहले शुरुआती दौर में तो पहले तो ध्यान की आदत डालो। इसके लिए आंख बंद करो, जो भी विचार आ रहे हैं आने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आने दो उनको देखते रहो मात्र कि क्या विचार आ रहे हैं। अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ और सांसों पे ध्यान लगाते लगाते अपने विचारों को देखो कि मन में क्या विचार आ रहे हैं, वॉट यू आर थिंकिंग, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। अगेन फिर से आप उसी विचारों में खो जाओगे, फिर से चले जाओगे उसमें, आप बेहोश हो जाओगे। अगेन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उस विचारों के साथ में चल दिए हो। थोड़ा टाइम होगा, फिर से आपको याद आएगा कि यार मैं तो ध्यान करने बैठा हूं, मुझे तो इन विचारों को देखना है। तो अगेन होश में आ जाओ, फिर से देखना शुरू कर दो। इसकी आदत डालनी पड़ेगी, अपने विचारों को देखने की होश पूर्वक आदत डालनी पड़ेगी।
ये तुरंत नहीं होगी। आप ये होता है आपका मन भटकता है, पहले ही दिन लगता नहीं है, आप दूसरे दिन मेडिटेशन ही नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि यार मेडिटेट तो होता ही नहीं है, विचार तो कहीं एक जगह पे ठहरते नहीं है, मैं तो ध्यान कर ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर तो हो चुका ना मेरे दोस्त ध्यान। तो ये नहीं करना है। सबसे पहले आदत डालिए, विचारों को देखिए और यूं करते करते धीरे धीरे 1 वीक, 15 दिन, 1 महीना, ये लगातार आप करते हैं। वो कहते हैं ना 21 दिन तो एटलीस्ट किसी चीज़ को करना चाहिए। तो जब आप 21 दिन भी कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आप पाएंगे कि आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो चुका है और आप अपने विचारों को रोक सकते हैं। आप पूरी तरह से होश में आ चुके हैं। अगर आप भी मेरे ये वीडियोस देखते हैं तो कभी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ में मत देखिए कि मुझे इसके रिजल्ट्स आज ही मिल जाए, एक ही दिन में मिल जाए। नो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, टाइम तो लगेगा, है ना। तो समय के साथ में प्रैक्टिस करना ये बहुत ही ज़रूरी है। और मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो आपके साथ में हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा और ये ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए दूर कर देगा। ओवर थिंकिंग भी रातों रात नहीं जाएगा, गायब नहीं होगा, विचार तो आते रहेंगे। इससे यदि छुटकारा पाना है, इससे मुक्ति पाना है तो इस रास्ते पर चलना शुरू करना होगा। और पहला कदम उठाओ, दूसरा कदम, फिर 5वां, फिर 10वां, फिर 50वां, 100वां, यूँ करते करते आपकी ये जर्नी जो है जिसमें आप डेस्टिनी तक पहुँचोगे। डायरेक्टली छलांग लगाने की कोशिश मत करना, ना ही इसके शॉर्टकट को आजमाने की कोशिश करना, वरना ये बीमारी कभी भी जाने वाली नहीं है। वो कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग इतना कर लेता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे वो भी मैं खुद ही सोच लेता हूँ। दोस्तों, मैंने महसूस किया है वो सांसों का फूलना और कुछ ना भूलना, वो हाथों का कांपना और सब कुछ याद रखना, वो सिरदर्द होना और फिर भी सोचते रहना। पता नहीं ये क्या नाटक है, इतनी सारी बीमारियों का एक साथ होना। तो दोस्तों, यदि आप भी ओवर थिंकिंग हटाना चाहते हैं तो आज से ही होश में रहना शुरू करें, मेडिटेशन को करना शुरू करें। और यदि होश में कैसे रहा जाए ये आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि होश में रहना सीखो। ये वीडियो आप मेरी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। जय हिंद एंड जय भारत।